जोहार। आज के झारखंड मुख्य समाचार में आपका स्वागत है। आज की पहली बड़ी खबर के साथ देश में मोदी सरकार के द्वारा बिजली बिल भुगतान को लेकर एक महत्वपूर्ण सूचना जारी की गई है। जी हां, केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा कृषि कार्य को छोड़कर अन्य किसी भी कार्य के लिए बिजली ग्राहकों के लिए प्रीपेड मीटर को अनिवार्य कर दिया गया है। इसके तहत शहरी क्षेत्र के बिजली उपभोक्ताओं को दिसंबर 2023 तक स्मार्ट प्रीपेड मीटर को अनिवार्य किया गया है। झारखंड सहित अन्य राज्यों के उपभोक्ताओं को विशेष परिस्थिति में मार्च 2025 तक स्मार्ट प्रीपेड मीटर को अनिवार्य किया गया है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा इस बाबत में गजट अधिसूचना को जारी कर दिया गया है। इधर कोरोना अपडेट्स पर कहें तो राज्य में बीते कल गुरुवार को राज्य के 20 जिलों में एक भी कोरोना मरीजों की पहचान नहीं हुई। वहीं अन्य 4 जिलों में 8 मरीजों की पुष्टि हुई है। इनमें से राजधानी रांची, पूर्वी सिंहभूम में 3-3 मरीज, वहीं धनबाद और रामगढ़ में 1-1 मरीजों की पहचान हुई है। जिला स्वास्थ्य विभाग के जारी आंकड़ों के अनुसार से राजधानी रांची में कल गुरुवार को 1 मरीज की मौत पुष्टि हुई है। इधर झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष शिबू सोरेन ने जामा के विधायक सीता सोरेन से स्पष्टीकरण मांगा है। उन्होंने 7 दिनों के अंदर विधायक से स्पष्टीकरण मांगा है। बताते चलने कि सीता सोरेन हाल ही में वामपंथी मजदूर संगठन एटक की सदस्यता ली है। एटक ने उन्हें संगठन का उपाध्यक्ष भी बना दिया है। सामो अध्यक्ष शिबू सोरेन ने संगठन के खिलाफ बताते हुए स्पष्टीकरण मांगा है। बताते चलने कि सीता सोरेन शिबू सोरेन की पुत्रवधू है। इधर मौसम खबर की कहें तो राजधानी रांची समेत अन्य इलाकों में आज शुक्रवार को मेघ गर्जन के साथ हल्के मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। इसे लेकर मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। इन इलाकों में मध्य झारखंड के बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खूंटी, रामगढ़ के अलावा उत्तर पूर्वी भाग भी शामिल हैं। वहीं 27 से 29 अगस्त तक हल्के मध्यम दर्जे की बारिश होने की पूर्वानुमान है। 30 और 31 अगस्त को भी राज्य के कुछ हिस्से में बारिश हो सकती है। इधर राज्य के कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के द्वारा राज्य के सभी विभागों के अपने नियुक्ति सेवा शर्त नियमावली में संशोधन करने को कहा गया है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी JSSC के द्वारा आयोजित की जाने वाली सभी परीक्षाओं के लिए संचालन नियुक्ति नियमावली में संशोधन कर दिया गया है। ऐसे में राज्य के अन्य सभी विभागों के नियुक्ति नियमावली में भी संशोधन करने की आवश्यकता है। राज्य के कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के द्वारा राज्य के सभी अन्य विभागों के सचिवों को इस संबंध में पत्र जारी कर दिया गया है। इधर रांची हाईकोर्ट के द्वारा साहेबगंज के महिला थाना प्रभारी रूपा तिर्की के मौत के मामले में CBI जांच की दायर याचिका पर कल गुरुवार को सुनवाई हुआ। रूपा तिर्की के पिता ने महाधिवक्ता और अपर महाधिवक्ता के खिलाफ अवमानना का मामला चलाते हुए याचिका दायर की है। उन्होंने कहा कि इन दोनों का व्यवहार कोर्ट के मर्यादा के खिलाफ काम कर रही है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 31 अगस्त को होगी। इधर राज्य के कांग्रेस राजनीतिक संगठन में बड़ा फेरबदल हुआ है। इसके साथ ही कार्यकारी अध्यक्ष राजेश ठाकुर की जिम्मेदारी बढ़ गई है। उन्हें प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनाया गया है। इसके साथ ही अन्य 4 कार्यकारी अध्यक्ष में भी बड़ा फेरबदल किया गया है। अब सांसद गीता कोड़ा, विधायक बंधु तिर्की, पूर्व मंत्री जलेश्वर महतो और शाहजानंद अनवर को नया कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव और सांगठनिक मामलों के प्रभारी KC वेणुगोपाल की ओर से पत्र जारी करते हुए तत्काल प्रभाव की घोषणा की गई है। इधर झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी JEC बोर्ड के द्वारा इंटर वोकेशनल 2021 का रिजल्ट 12वीं के परिणाम के आधार पर ही जारी किया जाएगा। JEC बोर्ड के द्वारा इसकी तैयारी शुरू कर दिया गया है। बताते चलें कि पिछले साल वोकेशनल के 11वीं में हुए परीक्षा और आंतरिक मूल्यांकन के अंक के आधार पर ही रिजल्ट तैयार किया जाएगा। इधर झारखंड में फिलहाल केंद्र सरकार के कुल 23 प्रोजेक्ट के मामले फंसे हुए हैं। कहीं जमीन की समस्या तो कहीं लॉ एंड ऑर्डर, फॉरेस्ट क्लियरेंस तो कहीं रैयत विस्थापन की समस्या फंसी हुई है। केंद्र सरकार के बार बार निर्देश और सुझाव देने के बाद भी झारखंड सरकार के द्वारा इन समस्याओं के निदान को पूरी तरह से सफल नहीं हो पाई है। इसे देखते हुए संभावना है कि अगले सप्ताह झारखंड सरकार से बैठक हो सकती है।
इधर केंद्र सरना समिति के प्रधान कार्यालय लाइट एंड रोड रांची में मंगलवार को करम पूजा को लेकर प्रेस वार्ता हुआ। प्रेस वार्ता में कहा गया कि इस वर्ष राज्य में करम पूजा 17 सितंबर को मनाई जाएगी। इस दिन उपवास व पारंपरिक पूजा पुराने रीति रिवाज के आधार पर ही होगी। वहीं 18 सितंबर को परना व करम पूजा को गांव में भ्रमण के साथ विसर्जन किया जाएगा। इधर आयकर विभाग की ओर से एक महत्वपूर्ण सूचना जारी किया गया है। जी हां, पैन कार्ड धारकों के लिए पैन को आधार के साथ लिंक करवाना अनिवार्य कर दिया गया है। यदि आप तय समय के अंदर ऐसा नहीं करते हैं तो आपको 10,000 रुपये तक की भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है। पैन को आधार के साथ लिंक करवाने की अंतिम तिथि 30 सितंबर तक निर्धारित की गई है। बताते चलें कि इससे पहले यह तिथि 30 जून तक निर्धारित किया गया था, जिसे बढ़ाकर अब 30 सितंबर तक कर दिया गया है। इधर राजधानी रांची के एयरपोर्ट से दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु के लिए सीधे फ्लाइट का संचालन को शुरू कर दिया गया है। कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए आप इस रूट में विमान सेवा का आनंद ले सकते हैं और यात्रा भी कर सकते हैं। खबर के अनुसार से राजधानी रांची से दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु के लिए स्पाइस जेट और इंडिगो के साथ साथ एयर इंडिया ने भी अपनी उड़ान को शुरू कर दिया है। आप अपने निर्देश या सलाह देने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करें। हमारे हौसला अफजाई के लिए इस वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। हम फिर मिलते हैं कल के अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।